जनाब आली जनाब मैं अर्ज कर दूं अजीम मर्तबत जलील मनकबत शख्सियत इस हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस नगरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कि जिनको रब्बुल जलाल ने सन 1941 में अपने फजल करम से अपने हबीब इमामुल अंबिया शाफी रोजे जजा अहमद मुजतबा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम नबी आखिर ज़मान सय्यदना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदका तुफैल में ऐसे इल्मी और ऐसे बाकायदा बुजुर्गाना खानवादों में मुतवल्लद फरमाया था। उनके वालिद मुकर्रम इज्जत माब अली जनाब शेख तफसीर के लक़ब से मुलक़ब थे। मैं अर्ज़ करूं हजरत मौलाना मोहम्मद उवैस नगरानी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जो मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के रफ़ीक़ दर्स थे और वक्त के मुहक़्क़िक़ अल्लामा सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद थे। हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम इज्जत माब अली जनाब मिली खिदमत का फरीज़ा अंजाम देने वाले अदबी महफ़िलों के अंदर आकर के बाकायदा रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देने वाले जनाब अलहाज अम्मार अनीस नगरानी साहब ऐसे खुशनसीब खानवादे के फर्जंद हैं कि जिस खानदान में अगर मैं आपका जिक्र करूं आपके वालिद मुकर्रम हजरत मौलाना यूनुस नगरानी रहमतुल्लाह अलैह और आपके दादा हजरत मौलाना उवैस नगरानी रहमतुल्लाह अलैह और आपके परदादा जनाब हजरत मौलाना अनीस नगरानी रहमतुल्लाह अलैह और आपके परदादा के वालिद आपके दादा के दादा मौलाना मोहम्मद इदरीस नगरानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद दादा के वालिद हजरत मौलाना अब्दुल अली नगरानी रहमतुल्लाह अलैह। आपने सुभान अल्लाह ने कहा उलमाए नगरान की शख्सियत का जिक्र हो रहा है। मैं उलमाए नगरान की शख्सियत का जिक्र कर रहा हूं। मौलाना मतलूबुर रहमान नगरानी रहमतुल्लाह अलैह को कौन भुला सकता है? हजरत मौलाना अब्दुल रहमान नगरानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को कौन भुला सकता है? मुल्क हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह जिनका इंतकाल 1958 में हुआ था वो बाकायदा उनसे बेतकल्लुफाना सलाह मशवरा करते थे। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान नगरानी सिर्फ 27 साल की जवा साली में अल्लाह को प्यारे हो गए तो मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत का फरीज़ा अंजाम देते हैं। मैं अर्ज कर रहा था उन्वान है सेमिनार है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस नगरानी साहब आपने शेर सुना था बाकायदा जो था न था अगर तू शरीक महफिल कसूर मेरा है या कि तेरा मेरा तरीका नहीं कि रख लूं किसी के खातिर मैं शबाना। इसका मतलब समाज फरमा दीजिए और बात वाज़ेह हो जाएगी। न था अगर तू शरीक जो है जो था नहीं है जो है न होगा। इकबाल कहता है जो है नहीं है जो है न होगा जो था नहीं है। मौलाना यूनुस नगरानी 2001 तक थे कि नहीं थे? आज नहीं है मगर शख्सियत तो जिंदा है, तहरीर तो जिंदा है, तकदीर तो जिंदा है, तासीर तो जिंदा है। उनकी लिखी हुई किताबों का बाकायदा जो सिलसिला इशाअत है ममलकत अरबिया में कौन भुला सकता है? राब्ता आलम इस्लामी जो 1962 में कायम हुई थी उसके बाकायदा वो इंतहाई बावकार रुकन शुमार किए जाते थे। मदीना यूनिवर्सिटी गालिबन 1968 में बनी थी। 2 साल तक तालीम और तरबियत हासिल फरमाई। नबतुल आलम आलिमी शहरत याफ्ता इदारा मुल्क हिंदुस्तान का बावकार इल्मी इदारा जिसकी सदारत का फरीजा वही की एक मोतबर शख्सियत अंजाम दे रही है। सेमिनार की इज्जत में हमारी जनाब हजरत मौलाना सईद रहमान साहब आज़मी दामत बरकातहुम आलिमियत का बाकायदा आपने सनद वक़ार आलिमियत की डिग्री हासिल की, डॉक्टरेट यहीं से किया आपने बाकायदा, पीएचडी यानी यहीं से की और यहीं से एमए पास किया था। पैदाइश हुई नगरान की सरजमी पे शख्सियत और फन जो था नहीं है जो है न होगा यही है एक हरफ महरिमाना। जो था नहीं है जो है न होगा यही आपने शेर पढ़ा ये जो था नहीं है जो है न होगा यही है एक हरफ महरिमाना। करीब तर है नुमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है जमाना। करीब तर है नुमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है जमाना। हवाएं उनकी फजाएं उनकी खालिक भी अल्लाह मालिक भी अल्लाह राज़िक भी अल्लाह। इकबाल कहता है हवाएं उनकी फजाएं उनकी समंदर उनके जहाज उनके। हवाएं उनकी फजाएं उनकी समंदर उनके जहाज उनके। गिरा की खुले तो क्यों कर गिरा है तकदीर का बहाना। न था अगर तू शरीक महफिल कसूर मेरा है या कि तेरा मेरा तरीका नहीं कि रख लूं किसी के खातिर मैं शबाना। वलादत तो बाबरकत लम्हात को हम लोग मुबारक समझते हैं जैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक बरोज 2 शंबा अरब के वक्त के हिसाब से सुबह सवेरे 4:20 पर हुई और मुल्क हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से 6:50 पर हुई और वफात भी 2 शंबे के दिन हुई 6 जून 632 ईस्वी का अलमनाक व लम्हा। मैं आज जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल 4 दिन की उम्र शरीफ में जन्नतुल फिरदौस रवाना हुए तो मैं आज मौलाना यूनुस नगरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह इनका इंतकाल हुआ किस दिन जिसने आलम इस्लाम के 2001 में कमोवेश 27 लाख फर्जंदाने ताहीन मैदान अरफात में हज बैतुल्लाह का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। उस वक्त जनाब हजरत मौलाना यूनुस नगरानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह उनके बदन से निकल रही थी। वहां ज़की नूर साहब बहुत देर से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मैं कराम को पेशकश फरमा रहे हैं। हमारे डॉक्टर अनीस साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में मिली पैगाम भी कह करके गुजर गए। मैं अर्ज कर दूं आपसे बहरहाल शख्सियत की बात आपने समाज फरमा लिया। ऐसी शख्सियत ऐसे इल्मी उनका जमाना देखिए 20वीं सदी की जेब इल्मी एतबार से बड़ी भारी है। ऐसी शख्सियत पैदा हुई कौन भुला सकता है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हानी रहमतुल्लाह अलैह को जिनका इंतकाल सन 14 में हुआ। कौन भुला सकता है अल्लामा
मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने खून और जान अपनी दे दी नदतुल उलमा के लिए, उनका भी इंतकाल सन 14 में हुआ। कौन भुला सकता है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने माल्टा की जेल में अल्लाह के कुरान का तर्जुमा कर डाला था। सुभान अल्लाह कह दीजिए। 20वीं सदी की जेब मैंने इसका इल्मी एतबार से, अमली एतबार से, अक़दामी एतबार से, इस एतबार से इतनी भारी है, कौन भुला सकता है। महाराज कभी शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को कि जिन्होंने अपने पीर मुर्शिद के साथ जेल में बैठ के कुरान का हाफिजा कर डाला था। आज घर के पुरसुकून माहौल में कुरान के पारे की तिलावत नहीं कर पाते। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जेल के अंदर क़ैद बंद की सूबतें बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के कुरान का हाफिजा कर डाला था। ये 20वीं सदी के लालो गवाह है। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह को कौन भुला सकता है। अल्लामा सज्जद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को कौन भुला सकता है। माज़िया करीब में इंतकाल फरमाने वाले हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को कौन भुला सकता है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद शहादत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह को प्यारा है 1982 बरोज़ दोशंबा उनके नवासे तशरीफ फरमा है। 1982 बरोज़ दोशंबा और शहर मदीनतुर रसूल में जिनकी कब्र पाक है, कौन भुला सकता है। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को बाकायदा कौन फरामोश कर सकता है। और हमारी और आपकी महबूब शख्सियत मौलाना यूनुस नगरानी के बाकायदा तौर पर सरखाई रहबरो रहनुमा मुर्शिद कह लीजिए मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख शख्सियत को कौन भुला सकता है। वो मौलाना अली मियां जिनके हाथ पर रब्बुल जलाल ने खाने काबा की चाबियां रखवा दी थी। एक साहब ने सवाल किया था मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह के हाथ में खाने काबा की चाबियां किस तारीख में रखवाई गई थी। 18 दिसंबर 1996 मुझे हिंदुस्तान के हर फर्द बशर के लिए नहीं, एशिया के तमाम ममालिक के हर फर्द बशर के लिए इज्जत और वक़ार का दिन था। और हिंदुस्तान की सरजमी में शाया होने वाले तमाम अखबारात में सुर्खी थी कि भारत की सरजमी के बुलंद पाए आलिम इस्लाम के हाथ पर खाने काबा की चाबियां रखवाई गई। वो जात थी मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की। उन्हीं अली मियां रहमतुल्लाह अलैह को अपना बाकायदा उन्होंने आइडियल माना था, रहबर और रहनुमा माना था। मौलाना अली मियां की शान में तो कहा करते थे मौलाना यूनुस नगरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह कि मिल्लत इस्लामिया की आबरू है अली मियां, मिल्लत इस्लामिया की आबरू है अली मियां। फन की बात है, उनको किस किस फन से याद किया जाए। फन की बात है तो बस एक आधे मिनट की बात 30 सेकंड के अंदर मैं अर्ज कर दूं आपसे। 150 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से अगर आप समाप्त फरमा लें तो ये मैं समझता हूं 30 सेकंड के अंदर बात हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था उनको बाकायदा सहाफत का इमाम कहा जाए, उनमें फन सहाफत भी मौजूद था। मैं अर्ज कर दूं आपसे उनके अंदर बाकायदा तौर पर फन तारीख भी मौजूद था, उनमें फन अदब भी मौजूद था, उनके अंदर फन तहकीक भी मौजूद था। उनको मौरिख भी कहा जाए। मौलाना यूनुस नगरानी साहब अपने अहद के मौरिख भी थे। मौलाना यूनुस नगरानी साहब अपने जमाने के तज़किरा निगार भी थे। मौलाना यूनुस नगरानी साहब अपने जमाने के दाई भी थे। मौलाना यूनुस नगरानी सुभान अल्लाह की गूंज के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, मौलाना यूनुस नगरानी साहब अपने जमाने के बाकायदा गुलाम मुस्तफा भी थे। मौलाना यूनुस नगरानी साहब अपने जमाने के आशिक सहाबा भी थे। मौलाना यूनुस नगरानी साहब अपने जमाने के पैरवे गुलामान औलिया भी थे। मौलाना यूनुस नगरानी साहब अपने जमाने की अबकरी शख्सियत के हामिल थे। मैं हर कभी वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर कि मोहम्मद से बता तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। शहर मक्का बेमिसाल, नबी का किरदार बेमिसाल, नबी का शहार बेमिसाल, नबी का वकार बेमिसाल और मौलाना यूनुस नगरानी साहब की जात पर मुनक़िद होने वाला सेमिनार बेमिसाल।